हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी एक्वेरियस के लिए और इसमें हम देखेंगे आपका 15 फैब से लेकर 28 फैब तक का जो टाइम पीरियड है वो कैसा जाएगा। तो फर्स्ट मैसेज आपके लिए ये है कि आप अपने पास्ट के जो रिलेशनशिप्स हैं उन पर फोकस करना बंद करो। वहां पर क्या अच्छा हुआ था, क्या बुरा हुआ था, उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बिकॉज आपने जो लाइफ में लेसन सीखने थे वो आप सीख चुके हो, और अगर यूनिवर्स आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप उसकी तरफ देख ही नहीं रहे हो। तो क्लियरली फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी वो नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करना होगा, और जो अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आ रही हैं, जो नए लोग आपसे अटैच होने की कोशिश कर रहे हैं, उनको एक चांस दो। बिकॉज आप पास्ट के बेसिस पर या पास्ट में जितने भी लोग आए थे उनके हिसाब से आप लोगों को जज नहीं कर सकते। हर पर्सन अपने अपने अकॉर्डिंग अलग होता है। तो ये जो न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं उनको एक चांस देने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट मैसेज ये है कि जो लोग 20 से 30 की एज में है या 32 तक का जो है, उनकी लाइफ में मैरिज इंडिकेट हो रही है और ये कोर्ट मैरिज हो सकती है। दूसरा, इसमें मैं ये भी बोलूंगी कि कुछ लोगों के लिए जो लीगल मैटर्स में आप अटके हुए हो वो भी शो कर रहा है। तो उस लीगल मैटर में आपको सपोर्ट मिलेगा किसी कम एज वाले पर्सन का। मीन्स मैं ये नहीं बोलूंगी कि जिसको जो बहुत ज्यादा एज में मैच्योर होंगे वो आपकी हेल्प नहीं करेंगे। कोई ऐसा पर्सन जो कि एज में बहुत कम है बट उनके जो एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज है, वो आपको हेल्प करने वाली है। सेकेंडली, कुछ लोगों के यहाँ पर बेबी की बर्थ भी इंडिकेट हो रही है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मैसेज आपके लिए कि आप किसी छोटी सी ट्रिप पर जाने वाले हो, जो कि आपकी जो एनर्जी डिस्चार्ज हो गई थी ना, बिल्कुल ही इमोशनल आप डगमगा गए थे कि अब आपको समझ में नहीं आ रहा था कि लाइफ में क्या करना है नहीं करना है। तो उस चीज को रिचार्ज करने के लिए एक छोटी सी ट्रिप आपको लेने की जरूरत है। और दूसरा, आप अपोजिट डायरेक्शन में क्यों जाते हो बार 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 बार? आपके इस अपोजिट डायरेक्शन में जाने की वजह से ही आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, मतलब जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको ग्रैब नहीं कर पा रहे हो। आपको लगता है जैसे कोई छोटी सी मतलब चीज होती है आपकी लाइफ में नेगेटिव, आप उसको इतना ज्यादा फील करना शुरू कर देते हो, उसके ऊपर अपनी इतनी ज्यादा एनर्जी देनी शुरू कर देते हो कि फिर उसके आगे आपको कोई सॉल्यूशन दिखता नहीं है। जबकि आपको करना क्या है कि अगर रिवर है तो भाई रिवर को क्रॉस करने के लिए या तो आप बोट लो, अगर बोट नहीं है तो ब्रिज का यूज करो। आपको कहते हैं ना कि दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देखने की जरूरत है। आपको आपका नजरिया चेंज करो। बिकॉज यूनिवर्स आपके लिए बहुत पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर रहे हैं बट आप उसे देखना नहीं चाह रहे हो, जस्ट बिकॉज कि आपके जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं या लोगों ने आपको जो बोला है उसकी वजह से। और नेक्स्ट मैसेज ये भी है कि अगर आप किसी पाथ पर जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज्यादा फाइट करनी होगी। मैं करियर के टर्म्स में बोल रही हूँ, बिकॉज आप इस टाइम पर थोड़े से इनएक्सपीरियंस्ड बिहेव कर रहे हो। आपको जितनी नॉलेज है आप उसके हिसाब से काम नहीं कर रहे हो। आप लोगों को अपनी मतलब क्या होता है ना कि कोई आपकी हेल्प करने आया और उन्हें लगता है कि आपको जरूरत है, बट आप इतने ज्यादा अपने आप को बंद करके बैठे हुए हो कि आपको किसी की हेल्प लेने का मन भी नहीं करता है, और आप उल्टा जो आपको सपोर्ट करने आता है, आपको हेल्प करने आता है, आप उसी को बुरा भला बोल देते हो। तो आप क्या कर रहे हो, जो हेल्प आई उसे भी हटा दिया, तो फिर सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? कुछ लोगों के लिए मैसेज है जो मीन्स 20 या 32 तक का जो टाइम एज लिमिट के ग्रुप है, मैं उनके लिए बोलूंगी कि अगर आप इमोशनली बहुत ज्यादा ड्रेन हो तो ये टाइम आपके लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। न्यू पर्सन लाएगा या फिर ऐसा कुछ आपकी लाइफ में होगा जिससे कि आप इमोशनली बैलेंस हो पाओगे, या फिर आप किसी कनेक्शन में बंध पाओगे जो कि आपको हेल्प करेगा अपनी पास्ट एनर्जीज को रिमूव करने में। नेक्स्ट मैसेज है जो लोग अगर कहीं लॉन्ग ट्रिप पर जाना चाहते हो या फिर कोई बिजनेस करना चाहते हो तो उसके लिए ये टाइम पीरियड सही है। बट मैं ये बोलूंगी कि आप अपने ट्रिप को, अपने बिजनेस को या करियर को, जो भी आप काम कर रहे हो, एक तो लॉन्ग टर्म के बेसिस पर लेना और उसको प्लान करना। ये नहीं कि मुंह उठा के चल दिए भाई जो होगा वो उस टाइम पर देखा जाएगा, ये मत करना बिल्कुल भी। आप अपना फोकस बनाओ और जिस एनर्जी पर आप फोकस करोगे वो ग्रो करेगी। दूसरा, जो भी आप बिजनेस करने वाले हो ना, इस टाइप का बिजनेस करना जो कि लैंड से रिलेटेड हो।
नेक्स्ट कार्ड है चैरियट का कार्ड, और ये बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है बिकॉज इसमें आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो बैलेंस होनी शुरू हो जाती है और उनका सपोर्ट मिलता है। दूसरा, अगर लव लाइफ में आप हो, किसी के साथ कनेक्टेड हो, या फिर आपके लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी आ रही है ना वो आपके लिए पॉजिटिव होगी, बट प्रॉब्लम आपको क्या आएगी कि आप खुद नहीं डिसाइड कर पाओगे कि वो पर्सन आपके लिए सही है या गलत है। तो इसलिए इस टाइम पर आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हुए चलना। कुछ लोगों के लिए मैसेज ये भी है कि अगर आप अपनी लाइफ में मीन्स करियर वाइज या जहां पर भी आप जॉब कर रहे हो, अगर आप अपना रोल स्विच करना चाहते हो, नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हो, या फिर जॉब भी स्विच करना चाहते हो, तो जाओ, उसके लिए काम करो। ये टाइम आपके लिए पॉजिटिव रिफ्लेक्ट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ योर जॉब, ठीक है। लेकिन आपको काम करना होगा। ये नहीं कि किसी ने बोल दिया कि भाई यहीं तक की पोजीशन के लिए चीजें हो रही हैं और आप अप्लाई नहीं कर सकते। फाइट करो, मिल जाएगी वो चीज। आप अपने लिए खुद से पाथ क्लियर करोगे और खुद उस चीज को ग्रैब कर पाओगे। लेकिन मैं ये भी बोलूंगी, वर्क एनवायरनमेंट में आप अपना ये ध्यान रखना कि जो लोग आपसे जलते हैं ना, आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां करते हैं, आपको मतलब आपकी इमेज को खराब करने पर तुले हुए हैं ना, तो उन लोगों से बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन आपको उन लोगों की पार्टी पॉलिटिक्स में अटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको हर चीज का रिप्लाई नहीं देना है। उन्होंने बोला, आपने सुना, उसको अपने दिमाग में रखो, बट उनको रिप्लाई देने के लिए कोई चीज कर रहे हो तो ये मत करना। आप सिर्फ अपनी पोजीशन पर कि आपको कहाँ जाना है, आपको क्या करना है अपनी लाइफ में, आप उस चीज पर अपना फोकस रखो। कुछ लोगों के लिए ट्रिप फिर से है इस कार्ड में, और वो ट्रिप जो है आपके लिए अबंडेंस लाएगी। आपके स्पिरिट गाइड्स आपके ऊपर फोकस करे हुए हैं कि जिससे कि आपका एटलीस्ट आपके जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसमें वो इम्प्रूव कर पाए, क्योंकि जैसे ही जैसे आपका फाइनेंशियल स्टेटस इम्प्रूव होता जाएगा वैसे वैसे आप खुद इमोशनली बैलेंस हो पाओगे और यूनिवर्स आपको जो अपॉर्चुनिटी लव लाइफ में दे रहे हैं आप उसको देख पाओगे। कुछ लोगों के लिए विक्ट्री का कार्ड भी है ये। दूसरा, मैरिज इस कार्ड के थ्रू इंडिकेट होती है। अगर आप किसी बिजनेस ट्रिप पर गए हो, वहां आप किसी पर्सन से मिल सकते हो और वो पर्सन आपका लाइफ पार्टनर भी बन सकता है। तो ओवरऑल रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।